हेलो दोस्तों, अस्ता स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हम क वर्ग, च वर्ग, प और ट वर्ग की रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे त वर्ग के व्यंजन किस प्रकार से लिखे जाते हैं। त, थ, द और ध। तो ध्यान से देखिए, सर्वप्रथम त की बात करते हैं। लाइन से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर से नीचे की ओर, इसे त कहा जाता है। इसको हल्का लिखा जाता है। बात करें थ की, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर से नीचे हल्का, लेकिन बीच में से हल्का कट, इसे कहा जाता है थ। ये भी हल्का ही लिखा जाता है। इसके बात करें द की, द को हूबहू त की तरह लिखा जाता है, लेकिन गहरा लिखा जाता है। बात करें ध की, इसे हूबहू थ की तरह लिखा जाएगा, लेकिन गहरा। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर से नीचे की ओर और बीच में गहरा कट। यहां पर एक बात ध्यान रखने की है, यदि आप इन रेखाओं को बना रहे हैं तो जो हल्का है उसे हल्का ही लिखा जाए और जो गहरा है उसे गहरा ही लिखा जाए, क्योंकि शॉर्ट हैंड में जितना लिखना इम्पोर्टेंट है उतना ही उसको पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। यदि कोई शब्द आगे जाके हम शब्द बनाना सीखेंगे, यदि उसकी आउटलाइन परफेक्ट नहीं होगी तो उसे पढ़ने में भी समस्या आ सकती है। इसलिए आप इनका अभ्यास आराम से और धीरे धीरे कीजिए, और आउटलाइन पर विशेष ध्यान देना है आपको। उसकी संरचना कैसी है उस पर भी आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं य, र, ल और व की। इन व्यंजनों की संरचना किस प्रकार से होती है, आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं य की। य को लिखने के लिए धरातल से आपको एक हुक बनाना है। हुक कह सकते हैं या फिर वृत्त भी कह सकते हैं। जैसे कि ये रेड लाइन है, इस लाइन से आपको एक वृत्त बनाते हुए इस प्रकार से सीधी रेखा खींचनी है, तो इसे कहा जाता है य। ये जो शुरुआत में ये जो आप आकृति देख रहे हैं, इसे हुक या फिर वृत्त कहा जाता है। तो आपको य की संरचना बनाने के लिए धरातल से हुक बनाते हुए ऊपर की ओर सीधा ले जाना है। तो ये हो गया हमारा य। ठीक इसी प्रकार से व बनाने के लिए, इसमें हुक हमने नीचे के साइड बनाया था, उसमें हुक ऊपर के साइड बनेगा कुछ इस तरह से। इसे भी हुक या वृत्त कहा जाता है, जो शुरुआत में आप देख रहे हैं। ऊपर की ओर हुक बनाते हुए सीधा आपको ले जाना है, इसे व कहा जाएगा। बात करें र की, र को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर एक बात और जानने योग्य है, र और ड, जिसके नीचे बिंदी आती है वो ड, इन दोनों को एक ही तरह से लिखा जाता है। धरातल से नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर एक सरल रेखा। ये जो रेखा है, हम च वर्ग पढ़ चुके हैं। च वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है और वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं र की या ड़ की। ये नीचे से ऊपर लिखा जाएगा और इसका झुकाव च वर्ग की तुलना में ज़्यादा होता है। तो र को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो नीचे से ऊपर कुछ इस तरह से, और एक ऊपर से नीचे कुछ इस तरह से। वृत्ताकार आकृति बनाते हुए ऊपर से नीचे की ओर लाना है, तो र को हम दो तरीके से लिख सकते हैं।
रेखा के रूप में, वृत्त के रूप में। रेखा के रूप में लिखेंगे तो नीचे से ऊपर, वृत्त के रूप में लिखेंगे तो ऊपर से नीचे। र को दो तरीके से लिखा जा सकता है और ड़ को भी दो तरीके से लिखा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है र और ड की जो आउटलाइन है वो एकदम समान है। इनका जो उच्चारण है, जब हम शब्द निर्माण करेंगे तो शब्दों के अकॉर्डिंग उधर र और ड का यूज होगा। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं ल की। ल को लिखने के लिए नीचे से ऊपर आपको जाना है कुछ इस प्रकार से, और यह आकृति होगी आपकी ल की। इधर आपको सरलता से समझ में आ जाए इसलिए हम एक वृत्त बना देते हैं। यदि इस वृत्त को 4 भागों में कुछ इस प्रकार से बांट दिया जाए तो ये जो आकृति है वह होती है ल की, और ये जो आकृति होती है वो होती है र या ड़ की। ध्यान दीजिए, यह है ल की आकृति, नीचे से ऊपर इसे लिखा जाता है इस प्रकार से, और ये है र और ड़ की आकृति जिसे लिखा जाता है ऊपर से नीचे की ओर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे हम बात करेंगे ढ की, जिसके नीचे बिंदी आती है ढ। इसकी संरचना हूबहू र और ड के समान ही रहेगी। फर्क क्या है, आपको पहले र की आकृति बना देनी है नीचे से ऊपर। इसे भी दो तरीके से लिखा जाएगा, एक तो नीचे से ऊपर रेखा के रूप में और दूसरा ऊपर से नीचे वृत्त के रूप में। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको बीच में से थोड़ा सा कट करना है। जैसे ही आप कट करेंगे तो वह हो जाएगा ढ। आगे हम बात करते हैं म और न के बारे में। यहां पर भी एक बात ध्यान रखने योग्य है कि न और न की संरचना एक समान होती है। म को लिखने के लिए आपको धरातल से कुछ इस प्रकार से आकृति बनानी है, तो यह होगी आपकी म। और इसी को अगर उल्टा कर दें तो वह हो जाएगा न। इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि ये जो 2 पॉइंट है ये इस रेखा से नीचे नहीं आने चाहिए, यानी कि दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो 2 पॉइंट है ये बराबर होने चाहिए, एक सीध में होने चाहिए। तो ये थी हमारे कुछ व्यंजन। लगभग हमारे सारे व्यंजन पूरे हो चुके हैं। क वर्ग कंप्लीट हो चुका है, च वर्ग कंप्लीट है, प वर्ग कंप्लीट है, ट वर्ग कंप्लीट है, त वर्ग हम आज पढ़ चुके हैं। इसके बाद य र ल व और म और न, लगभग सारे व्यंजन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। अगला वीडियो जल्द ही हम लाएंगे और उसमें हम सीखेंगे व्यंजनों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। धन्यवाद।